नमस्कार दोस्तों। तुला राशि वालों का जो आने वाला सप्ताह है इसमें मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है और हंस महापुरुष योग का निर्माण होना है। ये जो योग है आपको विशेष रूप से समृद्धि, ऐश्वर्य और आपका जो प्रभाव है वो उसको मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देगा। आप जो है अपनी बात, आपकी बात जो है बहुत सारे लोग सुनेंगे और आप जिससे जो काम करवाना चाहते हैं वो काम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर विजय गोयल। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि ये पूरा सप्ताह आपके कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि वीनस जो मालव्य महापुरुष योग आपका निर्माण कर रहा है ये हेल्थ को पुष्ट करेगा और अच्छा करेगा। किसी प्रकार से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको और अच्छा करने वाला है। राहु जो है वीनस को देख रहा है तो ये समृद्धि को बढ़ाएगा, हर तरीके से समृद्धि को बढ़ाएगा, ऐश्वर्य को बढ़ाएगा और आपको लगेगा कि चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही है। बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रसिद्धि देगा और वहां भी आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा। अगर आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं और कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए कि ये पूरा जो टाइम है, ये जो पूरा सप्ताह है आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर में जाने वाला है। मान सम्मान हर तरीके से बढ़ेगी, पैसे भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और आपके कई सारे काम अपने आप बन जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल ये रहा। अब मैं आपके लिए जो बात करने वाला हूं वो वेल्थ है। तो वेल्थ अगर हम बात करें तो सूर्य मंगल बुध ये आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रहा है। बृहस्पति देख रहा है इस कॉम्बिनेशन को तो ये तेजी से इंक्रीज कर रहा है। आपके परिवार में या आप अगर कोई निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो निर्माण कार्य भी बहुत तेजी से होगा। घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो वो भी बहुत तेजी से होगा। सोच रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। कोई रेनोवेशन करना हो तो वो आप बहुत आराम से करा सकते हैं। और किसी प्रकार से आपको कोई चीजें खरीदनी हो, बड़ी चीज जैसे गाड़ी आपको कुछ खरीदना हो या कोई बनी बनाई फ्लैट आपको खरीदना हो तो उसके लिए भी ये जो समय है वेल्थ क्रिएशन का बहुत ही अच्छा समय है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लोन आपको चाहिए तो आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और फाइनेंशियल लाभ भी मिलता रहेगा। केतु 11th हाउस में बैठा हुआ है तो ये इस बात को कई बार इंडिकेट करता है कि कई बार हम ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिसमें लोन की जरूरत पड़ती है तो वो लोन आपको केतु दिला देगा यहाँ पे। तो अब हम रिलेशनशिप की बात कर लें तो रिलेशनशिप में केवल राहु आपके 5th हाउस में और शुक्र लगन में बैठा हुआ है और मंगल जो है स्वराशि का होके 2nd हाउस में आके बैठ गया है। तो रिलेशनशिप में प्रेम संबंध की अगर हम चर्चा करें तो ये बिल्कुल पॉजिटिव टाइम है, वहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम वैवाहिक सुख की बात करें और जीवन साथी की बात करें तो वहां पे थोड़ी सी समस्याएं मुझे दिख रही है। वहां भ्रम की स्थिति आ सकती है और थोड़ी ट्रस्ट की कमी हो सकती है। तो इसलिए आप वहां पे अपना कम्युनिकेशन जो है स्पष्ट रखें, एग्रेशन से बिल्कुल बचें। 2nd हाउस का ये जो योग है सूर्य मंगल बुध कई बार एग्रेशन दे देता है, परिवार के अंदर विवाद हो जाते हैं तो उससे आप बिल्कुल अवॉइड करें। केतु 11th हाउस में दोस्तों के बीच में कई बार गलत फहमियां हो जाती हैं और उन गलत फहमियों का असर आपके जीवन में भी पड़ जाता है। तो इसलिए वहां पे भी आप अपना जो है संबंध जो है स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट रखें तो फिर चीजें सही चलेंगी। अब हम स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स में राहु 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है और 5th लॉर्ड जो है 6th हाउस के अंदर आके बैठ गया है। तो पढ़ाई में आपको फोर्सली ढंग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका मन जो है उच्चाट हो जाएगा, पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी। शुक्र लगन में बैठा है तो आनंद और ऐश्वर्य से संबंधित रुझान आपका ज्यादा होगा। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मौज करना, ऐसा रुझान ज्यादा होगा। बृहस्पति जो है हालांकि वक्री हुआ है, अगर ये वक्री नहीं होता तो आप थोड़ा पढ़ाई की तरफ आप चले जाते, लेकिन ये यहाँ पे वक्री है। बुध भी वक्री है और शनि भी 5th लॉर्ड भी वक्री है। तो बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छी प्लानिंग करके ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको ये सप्ताह मौज मस्ती में निकालनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये सप्ताह पढ़ना चाहते हैं तो डायरी में पूरी प्लानिंग करके चलें। अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की बात कर लेता हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि राहु की हमें रेमेडी करनी चाहिए। राहु से रिलेटेड जो रेमेडी है वो ये है कि रेगुलर वे से जो है आपको दुर्गा कवच का पाठ
करना चाहिए, या दुर्गा चालीसा का आप रेगुलर वे से पूरे सप्ताह पाठ करें। और गाय को, क्योंकि शुक्ल लगन में है, तो गाय को आप गुड़ खिलाएं रेगुलर वे से, तो ये आपका पूरा सप्ताह जो है आपका अच्छा जाएगा। तो दोस्तों ये था तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल, और मैं आपको आने वाले सप्ताह के लिए जो है शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।